चुनाव आते ही भारत में विकास नहीं विवादों की फसल उगने लगती है। भारत में चुनावी मौसम के आते ही सियासत का पारा हमेशा की तरह चढ़ने लगता है और इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। जैसे जैसे असम विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और एक बार फिर वही पुराना पाकिस्तान एंगल चर्चा के केंद्र में आ चुका है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रणनीति है या फिर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश। रोजगार, विकास, शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दे कहीं पीछे छूटते नजर आ जाते हैं हर चुनाव में। अब चुनाव क्यों होते हैं, उसका कारण तो यही होता है कि जनता अपने लिए एक सच्चा और अच्छा नेतृत्व चुन सके। इतना ही नहीं, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, युवाओं को बेहतर अवसर, किस पार्टी ने जनता के लिए क्या किया, इन बुनियादी सवालों को भी भुला दिया जाता है, क्योंकि नेताओं की पीआर कंपनी नेताओं को जनता को वरगला कर रखने के लिए नए नवेले पैंतरे प्लान करके लाती रहती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि असल मुद्दा क्या है, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करें। तो आइए नजर डालते हैं असम की राजनीति में क्या मचा हुआ है। बवाल करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। असम विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, चरम पर पहुंच चुका है अगर अभी उस पर नजर डाले तो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी असली मुद्दों यानी कि रोजगार, विकास, शिक्षा की बजाय बहस का केंद्र वही पुराना आजमाया हुआ पाकिस्तान कनेक्शन बन गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग में अब पड़ोसी देश को भी घसीट लिया गया है। मानो भारत के हर चुनाव में पाकिस्तान की अनिवार्य एंट्री का कोई अदृश्य नियम बना हुआ है। चाहे मुद्दा कुछ भी हो, चर्चा वहीं जाकर अटक जाती है। दरअसल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी के कथित पाकिस्तानी कनेक्शन पर सवाल उठाते रहे हैं। जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 विदेशी पासपोर्ट होने का आरोप जड़ दिया। जैसे ही आरोप प्रत्यारोप का यह खेल तेज हुआ, मुख्यमंत्री ने इसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए भ्रम फैलाने की साजिश बता दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आईपीसी की धाराएं गिनाई गई, एफआईआर दर्ज हुई और मामला अचानक कानूनी रंग लेने लगा। चुनावी मौसम में आरोपों का यह स्तर कोई नया नहीं है, बस किरदार बदलते रहते, स्क्रिप्ट लगभग वही रहती है। लेकिन इस बार की स्क्रिप्ट क्या थी, या फिर यूं कहें कि पूरा मामला क्या है, आपसे साझा कर देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने फरवरी 2026 में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर पाकिस्तानी कनेक्शन का गंभीर आरोप लगाया, जिसमें एसआईटी जांच के हवाले से दावा किया गया कि एलिजाबेथ 2011-12 में पाकिस्तान में काम करती थी। पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख, जिन्हें पाक आर्मी से जुड़ा बताया गया, से गहरे संबंध भी थे। उनकी सैलरी पाकिस्तानी फर्म से आती थी। उन्होंने भारत की संवेदनशील आईबी जानकारी शेयर की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी शेयर की और गौरव गोगोई का 2013 में पाकिस्तान दौरा भी संदिग्ध रूप से देखा जाने लगा, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर हिमंत ने गृह मंत्रालय को सौंप दिया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और पलटवार करते हुए अप्रैल 2026 में सीएम हिमंत की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 विदेशी पासपोर्ट, यूएई, एंटीगुआ और मिस्र जैसे देशों के पासपोर्ट रखने का उन पर आरोप लगा दिया गया और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया, जिसके दस्तावेज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से सप्लाई किए गए फोटोशॉप्ड पासपोर्ट की साजिश बताया। कहा कि मूल यूएई पासपोर्ट पाकिस्तानी व्यक्ति ने अपलोड किया था, नाम, फोटो में गड़बड़ियां हैं और यह भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सीएम शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस को यह पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मिला। उन्होंने यहां तक कहा कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनलों ने असम चुनाव पर 11 टॉक शो किए हैं और हर बार कांग्रेस की जीत की वकालत की गई। यानी अब चुनाव सिर्फ असम का नहीं बल्कि एक तरह से इंडिया बनाम पाकिस्तान नैरेटिव बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि हर चुनाव में सत्ताधारी दल विपक्ष को पाकिस्तान से जुड़ा बताता है और विपक्ष इसे राजनीतिक हथकंडा करार देता है। सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान हर भारतीय चुनाव में इतनी दिलचस्पी लेता भी है या फिर सिर्फ घरेलू राजनीति का एक सुविधाजनक टूल बनकर रह चुका है पाकिस्तान। इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखें तो एक पैटर्न आपको साफ नजर आएगा। जब भी चुनाव आते हैं, पाकिस्तान एक राजनीतिक किरदार के रूप में मंच पर आ जाता है, कभी भावनाएं भड़काने के लिए तो कभी विपक्ष को घेरने के लिए। असम में भी वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, आरोप, पलटवार और इन सब के बीच में पाकिस्तान। असली मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और जनता के सामने सवाल वही रह जाता है कि क्या यह चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा या फिर एक बार
पाकिस्तान ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा। इस प्रकार के नैरेटिव्स दोनों साइड से दिए जाते हैं। जब वहां होते तब भी हमने देखा था, वो भारत को इल्जाम लगाता है, भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, और जब यहां पे कुछ इस तरह का चुनावी माहौल होता है या राजनीतिक माहौल होता है तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान अपना रास्ता बनाकर उस जगह पे, केंद्र पे पहुंच ही जाता है। इन सारी चीजों में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, ये तो जो कानूनी हथकंडों के रास्ते से सारा मामला गुजरेगा तब पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के राजनीतिक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ गंगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।